प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब के उद्योगपतियों को हरियाणा में निवेश का न्योता, सीएम नैब सिंह सैनी ने गिनाई सुविधाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने पंजाब के उद्योगपतियों को अपने राज्य में उद्योग स्थापित करने का निमंत्रण दिया है। पंजाब के उद्योगपतियों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा की उद्योग पॉलिसी के अहम पहलू की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पंजाब के उद्योगपतियों को यहां उद्योग लगाने पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अनट्रीटेड पानी यमुना में डालने वालों की पहचान कर अधिकारी करें सख्त कार्रवाई, रावण नरबीर। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री रावण नरबीर सिंह ने गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेश में वायु व जल प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन CNDD, वेस्ट मैनेजमेंट, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध CETP, ETP की स्थिति, हरित क्षेत्र विकास तथा विभिन्न पर्यावरणीय नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ी एजेंडा बिंदु की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करते हुए आमजन को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। नीट यूजी परीक्षा 2026 धारा 163 लागू, 18 केंद्रों पर 6,875 अभ्यर्थी देंगे 3 मई को परीक्षा। डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि 3 मई को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा के लिए जिले में व्यापक सुरक्षा और प्रशासनिक प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। जिले में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां 6,875 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा एक ही शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय देते हुए परीक्षा शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब और हरियाणा भौगोलिक रूप से अलग अलग राज्य हो सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा एक, नैब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य हो सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा एक है। हमारा जीवन, संस्कार, खान पान और त्योहार सब सतगुरु ब्रह्मानंद महाराज भूरी वाले जैसे संत महापुरुषों की देन है। नैब सिंह सैनी शुक्रवार को पंजाब के पोजेवाल में सतगुरु ब्रह्मानंद महाराज भूरी वाले के 24वें निर्वाण दिवस समागम को संबोधित कर रहे थे। सभा MP रेखा शर्मा के बयान से गरमाई सियासत, पूर्व सीएम के अपमान पर भड़के समर्थक, पानीपत में शिकायत दर्ज। हरियाणा की राजनीति में बयानबाजी ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के खिलाफ आपत्ति बयान देने से विवाद खड़ा हो गया है। इस बयान के विरोध में पानीपत में पूर्व सीएम भजन लाल के समर्थकों ने भारी रोष जताया है। गुस्साए समर्थक सिटी थाने पहुंचे और रेखा शर्मा के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई। सरपंच सीट पर घर की जंग, पिता की विरासत के लिए 3 सगे भाई मैदान में उतरे, बढ़ी राजनीतिक हलचल। शहर के गांव भाड़सा में इस बार सरपंच का उपचुनाव महज एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ही परिवार के भीतर सीधी टक्कर का रूप ले चुका है। पूर्व सरपंच ज्ञानचंद के निधन से खाली हुई सीट पर उनके तीनों सगे बेटे दीपक, रमेश और मनोज चुनावी मैदान में उतर आए हैं। पिता की विरासत संभालने की ये होड़ अब भाइयों के बीच मुकाबले में बदल गई है, जिससे गांव की सियासत काफी दिलचस्प गर्म हो गई है। हरियाणा के 2 गांवों में अंधविश्वास का असर, पंच पद के नामांकन से भाग रहे ग्रामीण, वजह जान उड़ेंगे होश। हरियाणा के रोहतक जिले से हैरत अंगेज मामला सामने आया है। यहाँ के 2 गांवों में पंच पद के लिए एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि जिले के गांव सुंदरपुर और इस्माइला नबी में पंच पद के लिए एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है, क्योंकि वहां के लोगों में अंधविश्वास फैला हुआ है कि जो भी पंच बनता है उसकी मौत हो जाती है, जिस कारण कोई भी पंच पद के लिए नामांकन नहीं करता है। दिन दिहाड़े गुंडागर्दी, मामूली विवाद को लेकर दुकान संचालक को पीटा, पत्नी से भी की बदसलूकी। पानीपत के राजनगर गली नंबर 3 स्थित एक मेडिकल स्टोर पर बुधवार सुबह उस समय हंगामा हो गया जब कुछ युवकों ने दुकान संचालक पर हमला कर दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित ने बताया कि वह सुबह करीब 8 बजे अपनी दुकान पर बैठा था, तभी एक मरीज दवाई लेने आया और अपनी मोटरसाइकिल गली में खड़ी कर दी। इसी दौरान गली में मौजूद कुछ युवक सलमान, शाहरुख और शवीन ने मोटरसाइकिल को लेकर गाली गलौज शुरू कर दी। दुकान संचालक ने समझाने का प्रयास किया बाइक मरीज की और वो जल्द हटा देगा, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया और मारपीट शुरू कर दी। हरियाणा सरकार की नई पहल, जल्द शुरू होगी फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्री। प्रोजेक्ट को लेकर इन 2 जिलों पर रहेगा फोकस। हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्रक्रिया की पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। फेसलेस रजिस्ट्री के पायलट प्रोजेक्ट से पहले मई के अंत तक पेपरलेस रजिस्ट्री 2 लागू करने की तैयारी है। इसके बाद जून या जुलाई में फेसलेस रजिस्ट्री का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सरकार ने पिछले साल पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की थी, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया में काफी सरलता आई। हालांकि अभी आवेदन के दौरान राज्य यानी कि ज्यादा जानकारी देनी पड़ती है। नई प्रणाली पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 में आवेदन प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। हरियाणा में कर्मचारियों को बड़ी राहत, पुरानी पेंशन योजना लागू, आदेश जारी। हरियाणा सरकार ने श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। सरकार ने श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड कर्मचारी पेंशन तथा सामान्य भविष्य निधि नियम 2025 अधिसूचित कर दिए हैं, जिससे 1 जनवरी 2026 यानी कि 2006 से पहले नियुक्त नियमित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।